ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी तक 32 अध्याय देख चुके हैं। अब 33वां अध्याय है वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे, और बहुत से हाथी श्रादुल मगर मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मार्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरित और वैष्णवी नामक नव दुर्गाओं ने भी भूत और पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, साकिनी, भूत, पिशाच, प्रथम, गुहा, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म, राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर मुखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ सगुन होने लगे। तो ये 33वां अध्याय था, जिसमें वीरभद्र और महाकाली यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करते हैं, यज्ञ को नष्ट करने के लिए जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम शिव महापुराण का गुणगान कर रहे हैं और अब श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने रुद्र संहिता खंड 2 के अध्याय 33 देख चुके हैं। अब 34वां अध्याय है यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगिणी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखने लगे। वहाँ यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहाँ एकत्र गीदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकार में हो गई थी। वहाँ अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है, का भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया है। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहाँ यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहाँ उपस्थित सभी देवतागण भय से काँपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा।
तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में आ गए। वे डरे हुए थे। भय से काँपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ये 34वां अध्याय था। आगे हम देखेंगे 35वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।